राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। बीना जी उत्तराखंड से। राधे राधे गौ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा हमने सुना कि कृतज्ञता एक अक्षम्य अपराध, इनका कहने का भाव है कि प्रभु भूतकाल में एक दो लोगों द्वारा हम पर असीम उपकार किए गए, हम श्री जी के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे, परंतु सोच, भक्ति, रहन सहन और कार्य क्षेत्र की विषमताओं के कारण उनसे अब सामान्य दूरी बन गई है। गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया देखो, मार्गदर्शन करें। हम कृतज्ञता किसे कहते हैं, बात समझनी है। अगर सही भक्त हो तो भगवान से बढ़कर हम ज्यादा सम्मान किसी को तो नहीं दे सकते ना। हम उसे भगवान मानते हैं। मैं प्यासा था, मेरे भगवान ने इस रूप में आकर मुझे पानी पिला दिया, हम प्रणाम करते हैं आपको। लेकिन व्यक्ति को नहीं, ध्यान रखना, भगवान को। अब अगर वो व्यक्ति पानी पिलाने के बाद कुछ और, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने मुझे पानी पिलाया है। पानी पिलाया मेरे भगवान ने, प्रेरित करके तेरे से। अब जो तू आचरण कर रहा है तो उसका हिसाब लेता जा। हमारी बात समझना। कृतज्ञता ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे ऐसी विपत्ति में आकर सहयोग करे और इसके बाद वो मनमानी आचरण करने वाला हो तो हम ऐसे झुके रहें। नहीं, मेरी विपत्ति में भगवान ने निमित्त बनाया था तुम्हें, मेरे भगवान ने किया। उपकार भगवान का है, निमित्त मात्र तुम हो। इसके बाद हम पहले तो धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने आपको निमित्त बना। इसके बाद यदि आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपका, तो हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करेंगे, हम आपसे दूरी बना लेंगे। बात समझ रही ना। तो ये भक्ति का स्वरूप है, इसी भाव से चलना चाहिए। सब हम भगवान से ज्यादा बड़ा किसको सम्मान दें। मान लो हम आपको भगवान मान रहे हैं कि आपने भगवान बनकर हमारी सहायता की, भगवान ने मेरी सहायता की, भगवान ने निमित्त बनाया, तो हमारा सारा भाव आपके प्रति भगवत भाव है। इसके बाद आपका जो रोल होगा वो इंसान का रोल होगा और उसका परिणाम होगा। ये भाव रखना चाहिए। इंसान में भगवान है, वो सारा कार्य कर रहे हैं, हम उनको मानते हैं। तो हमारी कृतज्ञता सीधे भगवान को गई, इंसान पे नहीं। क्योंकि इंसान अभी कुछ और है, फिर कुछ और हो सकता है। वो पानी पिला के कुछ और भी कर सकता है। तो इसलिए इंसान की इंसानियत पर शासन बुद्धि से और भगवान की कृपा पर उपकार का भावना हमारा ऐसा रहता है कि आपने हमें पानी पिला दिया, भगवान ने, आप हमारे भगवान हो। लेकिन अब जो आचरण करोगे उसका निर्णय होगा। अगर आप गलत आचरण करते तो हम आपसे दूरी बनाएंगे, और गलत आचरण करते तो हम आपकी रिपोर्ट करेंगे, आपको दंड दिलवाएंगे। ये नहीं कि आपने पानी पिलाया है तो हम कृतज्ञतावश पिसते चले जाएं, हम कृतज्ञतावश अधर्म सहते चले जाएं, ऐसा नहीं। इस बात को खुल करके समझने की बात है
कि कभी कभी भगवान ऐसे लोगों से भी हमें उपकार करवा देते हैं जिनका उपकार स्वभाव नहीं है, वो गंदे आचरण के हैं, लेकिन वो उपकार बन जाता है, तो हम उनके मित्र नहीं बन जाएंगे। धन्यवाद, भगवान ने आपको निमित्त बना दिया, और वो ये सब रूपों में है। तुम नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, वो करेगा, हमें उस पर विश्वास है, आप पर नहीं। आपको निमित्त बनाया इसलिए आपको प्रणाम है, मैं भगवान जैसा सम्मान करता हूं, लेकिन बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर मैं आपका उपकार नहीं मानूंगा, उपकार भगवान का मानूंगा। अगर अगला आचरण आपका गलत होता है तो हमारा स्वरूप आपके सामने दूसरा होगा, वो नहीं होगा कि आपने पानी पिलाया था, नहीं, पानी भगवान ने प्रेरित करके पिलाया था, और तुम अब ये आचरण कर रहे हो जिसका निर्णय अब होगा। ये बात समझनी चाहिए बहुत अच्छे से, नहीं तो हम उपकार में दब करके अधर्म में घसीट सकते हैं। उपकार, किसी को भी अगर हम स्वार्थी हैं तो हम पहले उपकार ही दिखाते हैं, आइए आइए चाय पी लीजिए ना, नहीं पैसा हम दे देंगे ना, मतलब फंसा रहा है, तो आप समझो बहुत कृतज्ञता है। कृतज्ञता नहीं प्रकट करनी, चतुरता भी रखनी है, क्योंकि वो आदमी अवसर ढूंढा और वो हमको फंसा रहा है, तो इसमें भी देखना है। और वास्तविक अगर किसी ने हित किया है तो भगवान ने किया है, भगवान ने उसको प्रेरित किया है। मैं भगवान से ज्यादा क्या सम्मान दे सकता हूं, आपको भगवान मानता हूं, लेकिन कल अगर आपका आचरण हमारे प्रति गलत हुआ तो उसका निर्णय अलग होगा। आज आपने किया, हम आपको भगवान की तरह आदर देते हैं। ये बात बहुत व्यवहार में समझने की है। नहीं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू, बड़े कपट के जाल चलते हैं, आपको लगेगा हमारा हित कर रहा है, लेकिन वो आपको फंसा रहा है, वो आपको अपने पंजे में फंसा रहा है। किसी स्वार्थी की पूर्ति करना चाहता है या कोई अपनी चाहत पूर्ति करना चाहता है, ये बहुत समझना है, बहुत समझना है। तो इसमें देखना, हम ये नहीं मानते कि हमारा कोई उपकार करता है, हमारा उपकार परमात्मा करता है और करवाता है, दूसरे को हम नहीं मानते। तब इसीलिए सबसे प्रेम है, किसी से वैर नहीं है, लेकिन आपके आचरणों से प्रेम नहीं है। अगर आप आचरण गलत करते हैं तो आपके साथ हमारा व्यवहार गलत होगा, अगर आप आचरण सही करते हैं तो आपके साथ सही होगा। और आप हमारा बहुत खिलाते पिलाते उपकार करते हैं, मेरे भगवान ने किया, यह सिद्धांत समझना है। मेरे भगवान ने किया, तुम नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे, वो प्रेरित करेगा, पूरी सृष्टि उसकी है, इस सिद्धांत से चला जाता है। नहीं तो उपकार में कभी कभी अधर्म भी हो जाता है। अब वो गलत करना चाहे, वो गलत व्यवहार करना चाहे, नहीं, अब तू नहीं है, वो नहीं है, वो परमात्मा तेरे से उपकार कराए, अब तू आचरणहीन पुरुष है, तेरे साथ बर्ताव गलत होगा। बात समझना, व्यवहार को बहुत संभाल करके, नहीं तो कभी कभी किसी के उपकार के दबावश हम अधर्म की भी क्रिया कर सकते हैं, हमारे साथ अधर्म भी हो सकता है, इस बात को सावधान रखना है। जैसे कोई पूछ सकता है कि अधर्म की क्रिया क्या हो सकती है। मान लो आपने बहुत बार हमें, अब आप खान पान के विषय में बोले, यार आओ ना खाओ, जो नहीं खाना चाहिए वो आप खाने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो आप पीने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आपका उपकार पाई भर नहीं मानेंगे। इस बात को मतलब समझना है। अगर हम ऐसे उपकार मानते रहेंगे और ऐसे खान पान, तो हमारी भक्ति, हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा चरित्र दूषित हो सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कई बार कहा है कि गुरु की प्रकट में जरूरत है, जो आकार रूप में हमें मार्ग दिखाए, डांटे, दुलार करे। प्रकट में गुरु होने का क्या अर्थ है महाराज जी? जिस साधक की दीक्षा हो गई है, आप गुरु अंतर्ध्यान हो गए हैं, वो क्या करे? साधक मंत्र जाप करे, नाम लेता रहे, फिर भी सत्संग करता रहे, फिर भी बड़े संतों का संग करता रहे, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक टिकता नहीं। माया इतनी प्रबल है, जैसे एक बार पोछा लगा दिया और खिड़की खुली है तो ये गंदा हो जाएगा, खिड़की बंद हो तो भी गंदा हो जाएगा, 10 दिन बाद खोलोगे तो गंदा हो जाएगा। हमें रोज पोछा लगाना है, जैसे अपने घर में रोज पोछा लगाना है, ऐसे रोज हमें सत्संग सुनना है, रोज हमें संत महापुरुषों का संग करना है। भगवान की कृपा से मोबाइल चल गया है, तो अगर प्रगट में संग नहीं मिल रहा है, तो अगर हम मोबाइल से भी संग कर रहे हैं तो परिवर्तन होता है। हजारों लोग हमारे पास ऐसे आए जो पहले सुधर गए, बाद में आए। पहले सुधर गए कि हमने आपका सत्संग सुन करके सब छोड़ दिया गंदी बातें और अच्छे मार्ग में अब चल रहे हैं, 2 साल हो गए, फिर हम आपके पास आए। तो ये काम मोबाइल ने किया, मोबाइल के सत्संग ने उनको सुधार दिया।
तो हमें लगता है प्रगट में संत महापुरुषों का यदि हम सानिध्य लेते रहें तो जो गुरु जी ने दीक्षा रूपी पोछा लगाया अंतःकरण में वो वैसे ही स्वच्छ बना रहेगा, नहीं तो माया अपनी धूल जमा कर देगी और हम सब भूल जाएंगे, फिर माया में रत हो जाएंगे। हमें रोज सत्संग की आवश्यकता है, जैसे घर में रोज झाड़ू पोछा की आवश्यकता है ऐसे रोज सत्संग की आवश्यकता है। तो रोज मोबाइल से एक संत महापुरुषों की वाणियां हैं उनको आप चयन करो और आप उनकी वाणी सुनो और उनका मनन करो। गुरु को अपने गुरु मानो, मंत्र वही जपो जो गुरु जी ने दिया है, लेकिन सत्संग संत महापुरुषों का करते रहो, तो इससे आपका हृदय निहाल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? नमस्कार बाबा जी। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की पिछले 2 वर्षों से। बड़ी कृपा की आप दर्शन दिए आकर के। जब भगवान का विशेष अनुग्रह होता है तो संतों का दर्शन होता है। आपकी जो सेवा, जो भक्ति हम देखते हैं, हमने तो आपको YouTube और मीडिया के माध्यम से ही देखा था, लेकिन पहली बार जब देखा तभी ऐसा लगा था कि आपसे तो मिलना है। और उस समय मैं कन्याकुमारी में थी, तो पिछले 2.5-3 सालों से प्रतीक्षा थी इस पल की, और पैदल चलते हुए बहुत कृपा, बहुत कृपा। आपसे मिलने आए। बस हर समय जो गुरु जी ने स्मृति दी है उसी स्मृति में रहना। हाँ, हर समय परमात्मा चिंतन होता रहे, शरीर भ्रमण करे लेकिन मन स्थायी प्रभु में लगा रहे। आपको देख के हमारा और भी स्ट्रांग हो जाता है। आपके इस सारे जितने भी सखियां हैं और जितने भी गुरुजी हैं, साधु महाराज हैं, सबको देख के बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, और उनको इसमें यंत्र में स्थापित किया है। और आपके बारे में हम मतलब मीडिया के माध्यम से ही जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। तो आपको और भी शक्ति मिले, आप युगों युगों तक जिए। प्राप्ति आप सबका आशीर्वाद। हाँ, सबकी जो हृदय की प्रसन्नता है यही हमारी मुस्कुराहट बनती है। और हमारी छोटी छोटी राधा रानियां आपसे मिलना चाहती थी, माला पहला दे, तिलक। कल वापस मुड़ गए थे, इन्हें अंदर नहीं आने दिया तो रोने लग गए बाहर। आपको एक एक वस्त्र सफेद दे सकते हैं? आपका अनुग्रह काफी है, वस्त्र की आवश्यकता नहीं है भगवान। एक ही काफी है। दे दो, एक दुपट्टा उन भाई को दे दो जो संतों की सेवा में रहे, वो पूज्य होते हैं। आपसे मिलके बहुत बहुत दिल को तो मतलब बहुत ही आनंद आ गया। मतलब हमने 33 साल हो गए साधु बन के, छोटेपन में ही बन गए थे। संत तो बहुत देखे, आपके जैसा नहीं देखा। सब आप संतों की कृपा, आप संतों की चरण रज की कृपा। बहुत अच्छा लगा। जय 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 जय। गुरु जी, हमारा एक क्वेश्चन है जी। जैसे हमारी एज हो गई है कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम ध्यान में बैठ नहीं पाते। थोड़ी देर में कभी पाँव में दर्द, कभी हाथ में, कभी कुछ होना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह बैठें, 3 से 6 बजे का टाइम। देखो, घर में सोफा में आराम से बैठो, जैसे सोफा है ना, पैर फैला के, और नाम जो आपको गुरुजी ने दिया हो या जो प्रिय हो, जो प्रिय नाम हो, अब ऐसे राम राम, राधा राधा, राधा राधा, जो नाम आपको मिला है उसी नाम को आप आराम से जपिए। मंत्र बाहर उच्चारण मत कीजिएगा। नाम तो बाहर उच्चारण किया जा सकता है, मंत्र अंदर ही अंदर। भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठे। हाँ, जरूरी है चिंतन। अब जैसे आप ऐसे बैठे और आप अंदर अंदर जप रहे, आपका भजन बढ़िया हो रहा है, मन प्रभु में लगना चाहिए। तन अगर पड़ा भी है तो कोई बात नहीं। कबीरदास जी ने कहा, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हुए हैं या चल रहे हैं, हर समय परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। अब आपकी वृद्धावस्था है तो आप खूब नाम पर ध्यान दीजिए।
हाँ, कोई बात, आसन की कोई जरूरत नहीं, आप नाम पर ध्यान कीजिए। नारायण नाम उच्चारण किया जामिल ने, अंतिम समय तो भगवान को प्राप्त हो गया। अगर आप भगवान का नाम उच्चारण करेंगी निश्चित मंगल हो जाए। उद्धव जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आप जी कहते हैं कि श्री जी ने हमें इस मार्ग में घसीटा है, उसी प्रकार श्री जी मुझ अधम को भी कब घसीटेंगी? मैं ऐसा क्या करूं कि श्री जी मुझे अपने मार्ग पे घसीटे? क्योंकि जब मैं श्री जी के आश्रित होकर संसार और प्रार्थना, प्रभु से हम प्रार्थना, हमें प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारा पीछे के जन्म से चलता रहा है। इसलिए कि जैसे होता है ना, कोई किसी को समझाए, कोई किसी को प्रेरित करे, फिर उसकी समझ में आवे कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, फिर वो चले, ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं था। स्कूल से आते तो आग लग जाती है हृदय में, यार अम्मा हमारी नहीं, ये मरेंगी, पिता हमारे नहीं, ये मरेंगे, हमारा है कौन? ये पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? धन मिलेगा, धन का क्या करेंगे? भोग भोगेंगे, भोग के क्या करेंगे? मर जाएंगे। यार मतलब शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, कैसे जीवन का? बस इसी प्रश्न ने, किसी ने हमको नहीं समझाया, इसी प्रश्न ने कहा भागो भागो, ये पूर्व जन्म का भजन ना, भागो। 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया घर से और पूरे जीवन किसी का सहारा नहीं लिया, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया कि हम किसी साधु महात्मा का प्रगट में ऐसे साथ चलना, सा कभी किसी का नहीं। असंगो हम पुरुषा, तुम बोल रहे हो तो छुप के सुना और बात जो समझ में आई उसे जीवन में धारण किया, आगे बढ़े। हम किसी का संग नहीं किया, इसलिए संग नहीं किया कि कहीं हमारी जो वो किसी के संग से दब न जाए, क्योंकि आपका संग करें और आपका लक्ष्य है नहीं भगवान का, तो हम फंस सकते हैं। तो आप दूरी बना करके रखें और सदैव पूज्य पाद से उड़िया बाबा हमारे आदर्श रहे, उन्हीं के ही वचन, उन्हीं का जीवन। तो हमारी पूछो तो ये पूर्व जन्म का है, इस जन्म का नहीं है। पूर्व जन्म से हमें जो संपत्ति मिली थी उसी ने हमको घसीटा है। अब जैसे आप लोग हो, ये कृपा हुई है कि सत्संग सुनकर भगवत मार्ग में चलने की भावना बनी है। सत्संग सुनकर ये कृपा होती, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। लेकिन पूर्व जन्म का जो जैसे ध्रुव जी थे, बाल्यावस्था में 5 वर्ष में निकल पड़े घर से और 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। ये मथुरा में आके मधुपुरी में 6 तो क्या ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान मिल गए? नहीं, पूर्व जन्म में भारी तपस्या की, 6 महीने रह गए थे पूर्णता में, तो 6 महीने में पूर्णता हो गया। अब जैसे 1-2 लोगों ने कहा कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भाई ये तो हम वादा नहीं कर सकते कि तुम प्रेमानंद बन सकते हो, क्योंकि भगवान के यहाँ ढांचा अलग है, आप जैसा ढांचा नहीं है, आप जैसा ढांचा नहीं, आप अकेले हैं। पूरे भारत में आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कितने ढांचे हमारे प्रभु के पास, आप सोचो। तो अच्छा, प्रेमानंद बनने के लिए वो सामग्री चाहिए जो बचपन में हमको पूर्व में भगवान की कृपा से मिली। उस सामग्री से अकेले भागना और कितना कष्ट सहा है पूरे जीवन में, तुम्हें कैसे बताएं। जैसे कोई चल रहा हो, मेहनत कर रहा हो, तो कोई स्याबास बोल दे तो अच्छा लगता है ना, और उसे गाली दे करके उसको निराश कर दे तो प्रायः निराशा ही मिली है। तब वो अंदर से, हाँ, तब वो पुष्टता आई एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो वो तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ले। अब जैसे हमारे जीवन का है, अब हमें ना बुरे से कोई ना भले से कोई, जैसे चलाओ बस अपना। ऐसे हो गया कि जैसे ड्राइवर बैठा है और वो कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, बिल्कुल अपने चुपचाप बैठे। क्या बुलवा रहे हैं वो सुन रहा हूं, क्या करवा रहे हैं वो देख रहा हूं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये उनका खेल। ये भागवती ज्ञान है। ये मतलब पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, ये भगवान अंदर से हमारे, जैसे अर्जुन के रथ में भगवान बैठ गए, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में भगवान बैठ गए और वो डोरी पकड़ के चला रहे। अब दूसरों को लग रहा है प्रेमानंद कर रहे, और प्रेमानंद तो केवल बैठे, आगे भगवान सब कुछ कर रहे हैं। करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। तो प्रिया जी से प्रार्थना करो, वही अपने चरणारविंद में ले ले, बस यही सार बात है। जैसे दोनों तरफ बैलेंस करके चलना, संसार और परमात्मा, बहुत मुश्किल।
हाँ, है तो कठिन, पर बच्चा बाबागिरी भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अच्छा, महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह लो, खुली बातें कह रहा हूं, महीना 2 महीना तुम्हें नियम दे दे कि 2 महीना ब्रह्मचर्य रहो, आप आराम से रह लोगे कष्ट सह के, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य रह जाओ। कितना आकर्षण है माया का। नाना प्रकार की भोग सामग्री, मन तो है। 25 वर्ष जो जीवन कटा वो ऐसा जीवन था कि पूरे जीवन में कभी किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं किए, वृंदावन के सिवा कभी जीवन में नहीं कि आओ बाबा बैठो गरम गरम, नहीं। एक रोटी यहाँ से मिल गई, एक मिल गई, और वो भी मिली कि ना मिली गंगा किनारे। गंगा किनारे 10-10 किलोमीटर दूरी गांव है, अब गंगा किनारे ही चलना है, अब कई कई दिन हो जाते भोजन नहीं मिलता, बड़ा कष्ट में। ये कोई न समझे कि साधु का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, साधुता से पूरा जीवन निर्वाह करना हमें लगता कलयुग है, बहुत संभल के चलना चाहिए। तो ये भगवान के आश्रित तो बाबा जी बनने की सोचना मत। हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी योग्य नहीं रह गए, चल ही नहीं पाते किसी भी मार्ग में नहीं, पहले राधा राधा जपो, डट के जपो अंदर, फिर आगे बात करना। पहले राधा राधा। बाबागिरी बहुत कठिन है। हम कई बार कहा है एकांतिक में कि 50 साल से सही चल रहा है, 50 साल से, और 5 मिनट गलत हो गया, क्या समाज उसे क्षमा करेगी? सब लोग कहेंगे फ्रॉड है, नहीं, और बेचारा 50 साल जलता रहा, 5 मिनट फिसल गया तो कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए बाबागिरी बहुत कठिन बात है, बहुत। जी मयंक जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे मिलकर लगा कि जग झूठा है और नाम सच्चा है। अब इस झूठी दुनिया में रहते हुए लगता है कि कुछ साथ नहीं जाएगा, जो काम करता था पहले उसमें एक उत्साह नहीं रह गया, सब मिथ्या सा लगता है महाराज जी। संन्यास लेने का उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, बीच सा फंस गया हूं महाराज जी। ले, बीच में फंसना नहीं, अब और स्ट्रांग बनो कि आपकी रुचि ना होते हुए आपको उस कार्य को करना है, कि अपने मन को भक्तिमय करते हुए कार्य करना है। कि जैसे हमारा मन नहीं, हमारा मन है कि एकांत में बैठो चुपचाप, लेकिन हमको सेवा मिली है तो अब ये सेवा हमें करनी पड़ रही है। ऐसे आपको सेवा मान के करनी है। जो आप व्यापार करते हो या जो भी नौकरी करते हो या किसानी करते हो, उसे सेवा मान करके कि परिवार रूपी भगवान की सेवा के लिए अर्थ चाहिए, इसलिए सेवा करो। मेरी रुचि तो नहीं, संसार में रुचि ना होना यही भक्ति का लक्षण है, लेकिन उस कार्य को सम्यक करना ये भी भक्ति का लक्षण है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं मेरा संन्यास लेने का मन है, युद्ध करने का नहीं, तो भगवान ने कहा संन्यास नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। तो जिसको जो कार्य मिला है उसे भगवान की पूजा मान के करो, अंदर अंदर से नाम जप करते रहो, तो नाम का एक प्रभाव होता है, वो कहीं आसक्ति नहीं रहने। सब ऐसे लगेगा क्या है, झूठा है सब। जब मरना ही है और 1 पैसा साथ नहीं जाना, तो हाय हाय करके काहे को मरे, खूब नाम जप करे। तो अंदर अंदर नाम जप करो, बाहर से वही कार्य करो जो एक संसारी आदमी करता है, तब तो प्रवीणता। और सब छोड़ करके बैठ गए तो कायरता। कायर नहीं बनना, भगवान ने अर्जुन को कायर बनने से मना किया है। तुम युद्ध करो, इस समय युद्ध रूपी कर्तव्य है, तो अब संन्यास लेना तुम्हारी कायरता होगी। कि युद्ध से पीठ करके संन्यास ले लिया, तो अपने कर्तव्य कर्म से पीठ मोड़ करके ऐसे बैठ जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए ना संन्यास लेना है, ना कहीं जाना है। जो कार्य कर रहे हो वही कार्य भगवान की पूजा मान के करो और खूब नाम जप करो। अरुचि होना ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको प्रकट नहीं करना। हम आपसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, कोई रुचि नहीं, लेकिन हम इनको झलकने नहीं दे रहे। और आप कैसे हो, ऐसा लगा कि मैं खुशी हुआ आपसे मिल करके। ये हमारा नाटक होना चाहिए। ये जगत रूपी नाटक मंच पर जो हमें रोल मिला है उसमें हमें परफेक्ट उतरना है। भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन, दोस्त के साथ दोस्त, माता पिता के साथ वैसा, सबके साथ वैसा व्यवहार करते हुए कहीं भी रुचि नहीं। यही भक्ति की कला है। कहीं भी अपनापन नहीं, वो अपनापन गुरुदेव से भगवान से है, लेकिन वो व्यवहार वैसे ही कर रहा है जैसे एक संसारिक पुरुष करता है।